Assalamu alaikum beta. I hope welcome on the platform of Webber Smart Learning. I hope आप ठीक होंगे। लास्ट टाइम जो हमारा कंप्यूटर का टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर जो चीज़ हमारी रह गई थी वो थी जी सबसे पहले थ्रेड क्या होता है। थ्रेड और प्रोसेस जो है इन दोनों का क्या डिफरेंशिएट है, इन दोनों का डिफरेंशिएट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जी सबसे पहले बेटा बात करते हैं एक थ्रेड क्या होता है, थ्रेड की डेफिनेशन क्या है उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि अ थ्रेड इज अ बेसिक ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। अ थ्रेड इज द बेसिक ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस। एक ऑर्डर होता है आपका सीक्वेंस, और सीक्वेंस क्या इज अ बेसिक ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो कहते हैं जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका जो ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शंस विद इन द प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंटली इज कॉल्ड थ्रेड। ठीक है, ये आपका थ्रेड होता है। तो अगर बात करें प्रोसेस की, प्रोसेस क्या होता है, तो बेटा प्रोसेस वो कहता है कि आ प्रोसेस इज अ इंस्टेंस ऑफ द प्रोग्राम। आ प्रोसेस इज द इंस्टेंस ऑफ द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम का जो इंस्टेंस है दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, जो क्या होता है एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूटेड, that can be executed. A process may be made up of multiple threads, वो कहते हैं एक जो प्रोसेस है वो मल्टीपल थ्रेड्स के साथ मिलके जो है वो क्या होता है बनता है। तो इसके बाद अगर बात करें हम प्रोसेस और थ्रेड के डिफरेंशिएट की, तो प्रोसेस वर्सेस थ्रेड। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं जी प्रोसेस की। ठीक है, वो कहता है एक प्रोसेस क्या होता है, एंड एग्जीक्यूटिंग, ठीक है जी, इंस्टेंस ऑफ आ प्रोग्राम। पहले लाइन में तो हमने क्या कर दी, इसकी डेफिनेशन लिख दी, प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम थ्रेड की कि थ्रेड क्या होता है, तो इसकी भी यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो बता देते हैं। ठीक है, a thread is a सबसेट ऑफ, वो कहता है एक थ्रेड जो है ये सबसेट होता है, सबसेट ऑफ द प्रोसेसेस, प्रोसेस का सबसेट इज कॉल्ड थ्रेड। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, थ्रेड कहलाएगा। तो अगर बात करें इसके प्रोसेस के सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट के अंदर वो कहता है इट हैज इट्स ओन copy of the data
segment of the parent process वो कहते हैं इसके अंदर जो आपके डाटा की सेगमेंट्स हैं वो कॉपी होते हैं किसके अंदर, आपकी पेरेंट प्रोसेस के अंदर। पेरेंट प्रोसेस कौन सा आता है, एक प्रोसेस से अगर और प्रोसेसेस बन रहे हैं और जो पहला प्रोसेस है वो क्या होगा, आपका पेरेंट प्रोसेस होगा। इसके बाद थ्रेड का दूसरा पॉइंट वो कहता है इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट एक्सेस होती है, डायरेक्ट एक्सेस टू द डाटा। इसके अंदर आपको डाटा की एक्सेस जो है वो डायरेक्ट होती है, उसके अंदर डाटा की एक्सेस आपको डायरेक्ट नहीं होती, आपको पेरेंट सेगमेंट के थ्रू होती है। टू द डाटा सेगमेंट of its process ठीक है। प्रोसेस से डायरेक्ट एक्सेस जो है वो थ्रेड की होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट बात करते हैं प्रोसेस का। थर्ड पॉइंट के अंदर वो कहता है इट कैन बी चेंज देन नो इफेक्ट। वो कहते हैं कि अगर प्रोसेस को चेंज किया जाए तो उसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होता, लेकिन जब अगर आप थ्रेड को चेंज करेंगे तो उसका जो है वो अफेक्ट होता है, उसका बिहेवियर जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। इफ इट कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज देन द बिहेवियर of the thread will affect। ठीक है, थ्रेड का जो बिहेवियर है वो क्या करेगा, वो अफेक्ट होगा उससे। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर इसके प्रोसेस जो है, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो प्रोसेस जो है वो सेपरेटली रन होता है। प्रोसेस रन सेपरेटली, प्रोसेस जो है वो आपका सेपरेटली रन होता है। उसके बाद अगर बात करें थ्रेड की, ठीक है, थ्रेड जो है वो आपका शेयर्ड मेमोरी के अंदर रन होता है। इट कैन बी रन शेयर्ड बाय मेमोरी स्पेस। ठीक है, ये मेमोरी स्पेस से क्या होता है, शेयर्ड होता है। तो अगर इसका पांचवा पॉइंट की बात करें तो आपका जो प्रोसेस है वो आपका, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है जी, जबकि आपका जो थ्रेड है, थ्रेड को जो है वो प्रोग्रामर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्रामर, कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्रामर्स। ठीक है, प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये थे इसके 5 पॉइंट्स, थ्रेड्स और प्रोसेस का डिफरेंशिएट। तो इसके बाद बात करते हैं जी मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, और मल्टी थ्रेडिंग क्यों की जाती है, इसका पर्पस क्या है, इसको करने का मकसद क्या है। वो कहता था प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स। वो कहता है जब आप मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली क्या होती है, आपका सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है इंस्ट्रक्शंस का, कि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ
the process of executing multiple threads simultaneously, ठीक है, is known as multi थ्रेडिंग, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, मल्टी थ्रेडिंग कहलाएगी। उसके बाद वो कहता है मल्टी थ्रेडिंग इज एन एग्जीक्यूशन मेथड ऑफ द प्रोग्राम। वो कहता है कि मल्टी थ्रेडिंग जो है ये आपका क्या होता है, बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग is the execution of the program, ठीक है जी, is the execution method of the program, ठीक है, that allows, तो क्या करता है, that allows a single process to run multiple threads at the same time, ठीक है, सेम टाइम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स को जो है वो क्या करता है, रन कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मल्टी थ्रेडिंग। ये थी आपका पॉइंट कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं जी मल्टी टास्किंग क्या होती है। मल्टी टास्किंग, मल्टीटास्किंग बेटा इस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, मल्टीपल टास्क जो है वो क्या करवाते हैं, परफॉर्म करवाते हैं अपने सिस्टम। मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो कहता है इज द फंक्शन is the function of operating system that loads memory, that load multiple, जो क्या करता है, लोड मल्टीपल करता है, और वो मल्टीपल क्या करता है, आपके प्रोग्राम्स, आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं, आपके टास्क्स, ठीक है, एंड आपके थ्रेड्स, ठीक है, इन द मेन मेमोरी, ठीक है। अब आपकी मेमोरी जो है वो एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक मेन मेमोरी होती है, और मेन मेमोरी की ही टाइप्स होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट them at the same time, ठीक है जी, सेम टाइम by rapidly, ठीक है, switching the CPU among them, ठीक है। तो ये थी आपकी डेफिनेशन किसकी, मल्टीटास्किंग की, कि मल्टीटास्किंग क्या होता है। अब बात करते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या बात करता है कि मैनी प्रोग्राम लोड इन द मेमोरी बट सीपीयू ओनली एग्जीक्यूट वन प्रोग्राम एट अ टाइम। वो कहता है कि आपकी मेमोरी के अंदर मैनी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, लेकिन आपका सीपीयू जो है वो एक टाइम के अंदर एक प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। वो कहता है इन मल्टी प्रोग्रामिंग
many programs are load in memory, ठीक है, बट द CPU, लेकिन जो आपका CPU है, ठीक है, ओनली एग्जीक्यूट, आपका CPU सिर्फ एग्जीक्यूट करता है वन प्रोग्राम एट अ सेम टाइम, वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है मेरा बेटा, इसके बाद देखते हैं जी मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है वो देखते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। अब मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है एबिलिटी, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एबिलिटी है तो वो एट अ टाइम, वन टाइम पे मल्टीपल टास्क की जो क्या कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। वो कहता है इज द एबिलिटी, ये बेसिकली क्या होती है, एक एबिलिटी होती है, इज द ability of an operating system, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की ये एक एबिलिटी है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि टू एग्जीक्यूट के वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है मोर देन वन प्रोसेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। आपके एक से ज्यादा प्रोसेस को साइमल्टेनियसली जो है वो क्या करता है, सॉल्व करता है, कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर। इसके बाद बात करते हैं जी, वो कहता है कि मल्टी प्रोसेस मशीन्स के थ्रू जो है वो आपका क्या किया जाता है, हैविंग मोर देन वन CPU, जिसके अंदर एक से ज्यादा क्या लगे होते हैं, CPU होते हैं। उसके बाद वो कहता है इन दिस कंप्यूटर यूज मोर देन वन CPU एट अ टाइम। वो कहता है मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, एक CPU को, एक कंप्यूटर के अंदर एक CPU जो है वो एट अ टाइम जो है वो मल्टीपल टास्क को क्या कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ये था बेटा आपका टॉपिक आज का कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है, और प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ही कुछ टाइप्स आती हैं। प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद प्रोसेस और प्रोसेस की स्टेट्स क्या होती हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। प्रोसेस और थ्रेड के अंदर डिफरेंशिएट क्या है, उसके बाद मल्टीटास्किंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, और मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। ये था आपका लेक्चर। इसके बाद